आप सभी का अगेन वेलकम करना चाहता हूं और मैं आप लोगों के लेकर के आ गया हूं आज 5 टाइप ऑफ सक्सेस मंत्र। 5 प्रकार के ऐसे सक्सेस मंत्र जो हर एक सफल व्यक्ति इसको यूज करता है। हर एक सफल व्यक्ति इस मंत्र से गुजरा हुआ होता है। अगर आप भी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचना चाहते हैं, सफलता के उस शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको सच में लगता है कि नहीं यार, ये वीडियो, इसमें जो बताया गया कंटेंट है कोई काम का नहीं है, कोई यूजफुल नहीं है, तो आप इस चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको सच में लगता है कि सही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला मंत्र आता है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ वर्क करता है यार, क्योंकि हर एक इंसान को अर्निंग चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हर एक इंसान सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है यार? कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत आ रही होगी। तो पहला जो आता है मंत्र, जिससे लोग गुजरते हैं, हर एक सफल व्यक्ति गुजरता है, जो छोटा से छोटा काम वो स्टार्ट करता है। कोई भी बड़ा काम जब करता है तो यार पहली सीढ़ी से स्टार्ट करता है। हर एक काम छोटा रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है? वो छोटा काम को बड़ा करता है। तो जो पहला स्टेप आपका कहता है कि कोई भी आप छोटा से छोटा काम कर रहे हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? बिग प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जो सक्सेस हुआ वो एक व्यक्ति रहता है, जो सक्सेसफुल पर्सन रहता है, वो कोई भी काम करता है उसको एक प्लानिंग के तहत करता है, प्लानिंग से करता है। अगर आपका छोटा काम है फिर भी उसको प्लान करके करता है। अगर वो इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो कल का जो काम है उसको आज रात ही प्लान कर लेगा। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम हो, छोटा से छोटा काम हो, आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। अगर आपको कल सुबह उठ के क्या करना है वो आज रात को ही सोचना पड़ेगा। तो हर छोटा से छोटा काम को प्लान करके हम बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करते हैं, सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। सक्सेसफुल हर एक पर्सन जो बना है वो हर एक छोटा से छोटा काम को प्लानिंग करके करता है। तो पहला स्टेप आपका कहता है प्लानिंग। आपको कोई भी काम कर रहे हो तो प्लान करो, प्लानिंग करो किस तरीके से हमको करना है। काम छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर, आपका प्लानिंग बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो स्मॉल वर्क बट प्लानिंग इज बिग। प्लानिंग आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। प्लानिंग आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करके उस काम को अंजाम देना होगा, तभी जाकर के आप सक्सेस हो सकते हो। दूसरा स्टेप कहता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपका अच्छा गुण होना चाहिए। मतलब कोई भी काम, हमेशा ऑलवेज कोई भी वर्क कर रहे हो उसमें आपको अच्छे गुण होने चाहिए आपके अंदर। अब आप कोई भी काम कर रहे हो, एग्जाम्पल, कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आप उस काम को लेकर के पॉजिटिव नहीं हो, अच्छे गुण आपके अंदर नहीं है, आप भी गलत विचार रखते हो, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको अपना गुण अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज पॉजिटिव रखना पड़ेगा, आपको उस फील्ड को लेकर के पूरा नॉलेज गेन करना होगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपके गुण अच्छे होने चाहिए और उसको लेकर के आप पॉजिटिव रहोगे, तभी जाकर के वो काम को आप अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो, नहीं तो नहीं ले जा सकते हो। तीसरा स्टेप आपका कहता है कि ऑलवेज लर्न टू न्यू। मतलब आपको नया सीखना है यार, नया सीखने का आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, है ना? क्वालिटी ऑफ लर्निंग टू न्यू। मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि आप कुछ नया सीखने का आपके अंदर चाह रहना चाहिए हमेशा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यार हर एक काम में कुछ ना कुछ लर्निंग होता ही होता है। अगर आप जब तक बिना सीखे उस काम को स्टार्ट कर दोगे तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने थोड़ा बहुत सीखा और स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने कुछ नया सीखना ही नहीं चाहा, तो क्या आप उस काम को कर सकते हो? उस काम को अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हो? बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपको नया सीखने का जो शक्ति, नया सीखने का जो पावर, नया सीखने का जो क्वालिटीज होती है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए। हर एक दिन आपको नया कुछ सीखना पड़ेगा, उस वर्क से रिलेटेड, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस जो भी काम कर रहे हो आप उससे रिलेटेड आपको नया सीखना पड़ेगा। नए नए चीजों को, नए नए स्किल्स आपको लेना पड़ेगा, नया नया नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, नए नए विचार आपके अंदर आने चाहिए, तभी जाकर के आप कोई भी वर्क में सक्सेस हो सकते हो। मतलब ऑलवेज लर्न टू न्यू। मतलब आपको नया नया सीखने का हमेशा एक क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए कि आप नया नया सीखना चाहते हो, सच में कुछ नया करना चाहते हो, सच में कुछ नया सीखना चाहते हो, सच में कुछ यूनिक सीख रहे हो, सच में कुछ यूनिक कर रहे हो, तब जाकर के आप सक्सेस हो सकते हो, ठीक है? चौथा स्टेप आपका कहता है पावरफुल आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर का पावर, ठीक है? मतलब बोल सकते हैं, अगर आप हिंदी में बात करें तो आपका हो सकता है जिसको बोल सकते हैं हम मजबूत इच्छा शक्ति बोल सकते हैं हिंदी में।
ठीक है। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल आपके अंदर थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। किस टाइप की थिंकिंग? एक पाने का जो पावरफुल चाह होता है ना, एक क्वालिटी ऑफ ट्रस्ट, क्वालिटी ऑफ इच्छा शक्ति, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, पावर, मजबूत पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए आपके अंदर यार। कि मतलब हम कुछ भी चीज सोच रहे हैं, कुछ भी चीज पाना चाहते हैं, कोई भी आपकी ड्रीम है, वो बहुत ही क्वालिटी पावर प्रोवाइड कर आपके अंदर से प्रोवाइड होना चाहिए, आपके अंदर से निकलना चाहिए, ठीक है। कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो सोच होता है, हमारा जो इच्छा होता है, जो हमारी थिंकिंग होती है, वो पावरफुल नहीं होती है। मतलब हम जो पाना तो चाहते हैं, लेकिन एक पावरफुल तरीके से, एक मजबूत तरीके से, एक मजबूत इच्छा शक्ति को लेकर के हम नहीं चाहते हैं, नॉर्मली रहते हैं। हो गया, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ये सोच अगर आप लेकर के चल रहे हो तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपके अंदर वो जो पावर है, जो आपको पाने का जो इच्छा शक्ति है, वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। बम बोलते हैं ना कि थिंकिंग आपकी बहुत ही पॉजिटिव तो है ही, ठीक है, अलग चीज है, लेकिन आप जो पाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, उसको लेकर के आप बहुत ही मजबूत हो, आप इतने कठोर हो कि आपके ड्रीम को, आपके जो पाने के आपके अंदर जो चाह है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तब जाकर के आप उस चीज को पा सकते हो, उस शिखर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो मजबूत इच्छा शक्ति बोल सकते हैं हम। पांचवा आपका स्टेप बोलता है कि आप टाइम प्रबंध, समय का पाबंद आपके अंदर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मतलब हम यार हर एक चीज को टाइम से अगर कर रहे हैं, हर एक चीज को टाइमली कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो हमारा वक्त तो फिक्स है, लेकिन टाइम, जो एक सक्सेस का टाइम लिमिट है, वो तो बढ़ता जा रहा है। बोलते हैं ना कि आज के समय में अगर हम समय अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं, आज के समय में अगर हम समय की वैल्यू, टाइम की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, तो आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो टाइम होगा, आपके वैल्यू को नहीं समझेगा, ठीक है। तो आज अगर हम समय की वैल्यू को समझ रहे हैं, तभी जाकर के आने वाला जो समय होगा, वो हमारे वैल्यू को समझेगा। वो समय हमको बहुत ज्यादा वैल्यू देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना लाइफ में कभी नहीं सीखे, जिसको हम बोल सकते हैं जिस प्रकार के भी फील्ड में, जिस प्रकार के भी वर्क आप कर रहे हो, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। आज आपने इस चीज को किया तो कल आप उस चीज को कर रहे हो, तो परसों उस चीज को कर रहे हो। प्लानिंग के हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। सीधा सा फंडा है। पांचवा मंत्र बोलता है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंध आपको करना पड़ेगा, समय को वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और आप वहीं के वहीं हो। तो सीधा सा फंडा है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं पांचों मंत्र को, तो पहला कहता है प्लानिंग, ठीक है। दूसरा कहता है आपके अंदर गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, अच्छा गुड होना चाहिए किसी भी काम को लेकर के। तीसरा कहता है मजबूत इच्छा शक्ति, किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर पावर ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आपका चौथा जो कहता है कि आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए यार, वो गुण होना चाहिए कि आप उस टाइम को मैनेज कर सको, ठीक है। और पांचवा आपका कहता है, एक स्टेप हमने मिस कर दिया, जो आपका चौथे में आता है कि हमेशा नया सीखने का जो रहना चाहिए ना इंसान के अंदर, पावर, नया सीखने का जो इच्छा होना चाहिए ना, वो होना चाहिए। नया सीखने की चाह बोल सकते हैं, वो आपके अंदर होना चाहिए, जो चौथा पॉइंट कहता है। पांचवा आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, जिसको मैंने अभी बताया, ठीक है। तो ये सारी पांचों मंत्र आपको हमेशा याद करके रट के चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी भी फील्ड में एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो, एक अच्छे शिखर, अच्छे सक्सेसफुल ऊंचाइयों को छू सकते हो। नहीं तो नहीं हो सकता यार, सीधी सी बात है। फिर आप जो कर रहे हो वही सही है, जो चल रहे हो वही सही है, क्योंकि आप जिस चीज में आपने कदम बढ़ा दिया है, ये 5 मंत्र को आपको याद करके, 5 मंत्र आपके जहन में होना चाहिए। छोटा से छोटा भी काम कर रहे हो ना, तो पहला स्टेप जो कहता है प्लानिंग करके चलना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मोरल ऑफ द मोटिवेशन, ये आपका मोरल ऑफ द सब्जेक्ट, मोरल ऑफ द टॉपिक यही कहता है कि ये 5 मंत्र हमेशा आपको रट के चलना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सक्सेस हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। फिर जो आप टाइम पास, फिर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो टाइम पास के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम जाता जा रहा है और आप वहीं के वहीं हो। ये 5 मंत्र को आप अपने जहन में रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेट करने वाला, एजुकेट करने वाला रहा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये 5 टाइप के मंत्र समझ में आए, ठीक है।
तो बस इतना ही आज के लिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आप डटे रहोगे, जमे रहोगे, क्योंकि हम सब का और इस वर्ल्ड का जीतना सुनिश्चित है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।